हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है स्पेशली हमारे जो सेल्स और मार्केटिंग के लोग हैं वो उनके लिए है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो मैं वीडियो आज बना रहा ये उनके लिए बना रहा जो हमारे एमआर से हमारे वीएसओज या हमारे जो सबसे बॉटम लेवल के लोग हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, वो जब प्रमोट होके दूसरी डेजिग्नेशन पे जाते हैं या एक एमआर जब प्रमोट होके फर्स्ट लाइन या मैनेजर बनते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो रिसर्च करने के बाद में दोस्तों 5-6 पॉइंट्स निकल के आए हैं, उसी टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करने जा रहा क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो हमारे मार्केटिंग के लोग हैं। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट आता है लीड एंड इंटरप्राइजेज। दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से शामिल होकर काम करें। अब आप ये कहेंगे शामिल तो हम हैं क्योंकि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट हैं। दोस्तों पार्ट तो हैं, लेकिन कई लोग दिखाने के लिए पार्ट होते हैं, दिल से और दिमाग से नहीं काम करते। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के आप पार्ट हैं वहाँ पर आप अपना 100% दें, दिल और दिमाग लगा के काम करें ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी सपोर्ट मिले और आपसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, जिसकी वजह से आप भी ग्रो कर पाएंगे दोस्तों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैनेज ए ग्रुप, चूँकि आप के अंदर वो क्वालिटी थी जब भी कंपनी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ने आपको प्रमोट किया है और आप एज ए ग्रुप लीडर एज ए मैनेजर प्रमोट हुए हैं, तो आपके पास में 5 लोग हों या 7 लोग हों या 6 लोग हों या 4 लोग हों, जितने भी लोग हैं उनको आप मैनेज करें अच्छे से, एक निगाहों से सबको देखें और कहीं भेदभाव ना रखें। एज ए प्रबंधक के रूप में आप उनको ट्रीट करें, जहाँ पे दिक्कतें हों उसको आप सॉल्व करें। थर्ड जो दोस्तों पॉइंट आता है मैनेज ए बिजनेस। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था कि मैनेजर का जो रोल होता है एंड ऑफ द जो रिजल्ट होता है वो सेल होता है, और सेल्स में एक मैनेजर को अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं मैनेज करना आना चाहिए। सपोज 5 हेडक्वार्टर्स हैं उस बंदे के पास और 5 वीएसओज है, तो किसी की सेल अप होगी किसी की डाउन होगी, तो उसको किसी कहीं न कहीं से जो बंदा पोटेंशियल है, जो फर्टाइल हेडक्वार्टर है, वहाँ से ऐड ऑन करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो ऑब्जेक्टिव है, बजट है, वो डिप ना जाए, वो एक्यूरेट बैठे 100%। दोस्तों फोर्थ पॉइंट जो आता है मैनेज फंक्शन। एक मैनेजर को ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन बिटवीन कहीं कोई मीटिंग करनी हुई या अपने कुलीग के साथ या अपने जो एमआरस हैं उनके साथ या फिर किसी डॉक्टर के साथ मीटिंग करनी हुई, हमने गैदरिंग करनी हुई, तो उसका जो मैनेजमेंट का जो हिसाब किताब है सारा मैनेजर के हाथ में हो, अरेंजमेंट जो है मैनेजर के हाथ में हो, इस तरह का मैनेजर होना चाहिए। दोस्तों फिफ्थ जो पॉइंट आता है मैनेज ए मैनेजर। दोस्तों यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होता क्या है एक मैनेजर को अपने टीम को भी हैंडल करना होता है, अपनी टीम को भी मैनेज करना होता है, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करोगे तो बेसिकली दिक्कतें आएंगी। तो जो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो चेन है या कड़ी है वो मैनेजर है। सबसे पहले क्वेरी मैनेजर के पास ही जाती है, चाहे किसी का सीएन हो या डिटेलिंग को लेके हो या कोई टेक्निकल वर्ड्स हो या फील्ड की कोई क्वेरी हो, ओवरऑल मैनेजर के पास ही सबसे पहले आती हैं। तो उसके बाद में धीरे फिर ऊपर जाती हैं चीज़ें। दूसरी बात आती है दोस्तों, ऊपर से कोई एक्टिविटी आई या फिर कोई कुछ करना हुआ एक्स्ट्रा या कहीं कुछ दिक्कतें हैं, किसी वीएसओज को लेके कोई प्रॉब्लम है, किसी मैनेजर्स को लेके कोई प्रॉब्लम है या एमआर को लेके प्रॉब्लम्स है, तो भी सीधे लोग सीधे मैनेजर को ही पकड़ते हैं। इसलिए एक मैनेजर को एक अच्छा मैनेजर बनके मैनेज करना चाहिए चीज़ों को। दोस्तों 6 पॉइंट जो आता है मैनेज योरसेल्फ। दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो 5वां पॉइंट था हमने अभी आपसे डिस्कशन किया कि एक मैनेजर को अपनी टीम को भी हैंडल करना होता है, मैनेज करना होता है, साथ के साथ अपने सीनियर को भी मैनेज करना होता है। तो इन बिटवीन जो बीच में होता है मैनेजर होता है, जो कहीं न कहीं उस पर प्रेशर बहुत जाता है, कई बार आ जाता है और लोग टूट जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों होपलेस नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए और बड़ा फेथफुल होकर के और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो डेजिग्नेशन है बड़ी ही एक तरह से आप ये कह लो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर मैं आपसे बात करूं तो आने वाले टाइम में मैं इसका 6 पार्ट और बनाऊंगा। तो पहला पार्ट है जो एंट्री टू लीडरशिप पाइपलाइन, क्योंकि जब भी कोई वीएसओ प्रमोट होते हैं और प्रमोट होकर के फर्स्ट लाइन बनते हैं तो उनके लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है और इसका पहला पार्ट है।
और 6 पार्ट और बनेंगे जिसमें ये और भी चीज़ें डिस्कशन होंगी। और दोस्तों आज मेरी दिल से दुआ है, जो हमारे MR से हमारे जो VSOs प्रमोट हो रहे हैं, प्रमोट होकर मैनेजर बन रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि वो इन चीज़ों को सुने, फॉलो करें और वो आगे बढ़ें, उनको आगे बढ़ने से कोई ना रोक पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन दोस्तों मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशनल जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर नहीं किया है, दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। लेकिन ये चीज़ें मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ।